जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाई रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे। दोस्त, आप सभी ने परसेंटेज का बहुत से सवाल सीखा और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखा। मैंने उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन लेकर आया था, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। दोस्त, आज हम सब सीखेंगे साधारण ब्याज, यानी कि एसआई सीखेंगे। एसआईसीआई का क्लास चलेगा। अब एसआईसीआई का जितना भी ब्याज कंसेप्ट होगा मैं वह सभी को बताऊंगा। दोस्त, अगर यदि अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अगर यदि नए चैनल पर होना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आप सभी के पास जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आप सभी पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है दोस्त, आज हम सब सीखेंगे साधारण ब्याज। दोस्त, बेसिक से लेके चलेंगे, जितना बेसिक होगा ना वहां से लेके चलेंगे और अच्छे लेवल तक लेके चलेंगे। दोस्त, इसमें कभी कभी अर्धवार्षिक, त्रिमासिक या सभी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चन को भी बताऊंगा और बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। दोस्त, इसमें मूलधन क्या है, इसे प्रिंसिपल कहते हैं। दोस्त, इसे दर, रेट, टाइम या सभी चीज एसआई यानी दोस्त सिंपल इंटरेस्ट, ये जो भी होगा ना यह सभी को मैं बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। आखिर होता कैसे, गांव में लोग इसे क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्त, यानी कि दोस्त जितना बेस्ट होगा ना मैं बेस्ट प्रयास करूंगा आप सभी को समझाने का। तो दोस्त जरूर टीको और देखो एसआईसीआई क्या है और बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। ठीक है, चलिए समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ ध्यान देना, क्या है हेडिंग देना। ठीक है दोस्त, हेडिंग देना साधारण ब्याज। ठीक, साधारण ब्याज होता है यानी दोस्त सिंपल। ठीक है दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट, इसे शॉर्ट में दोस्त क्या बोलते हैं मालूम है? एसआई। ऐसा भी आपको मालूम होगा, मगर ऐसा सिंपल इंटरेस्ट कब होता है दोस्त? यह सभी सिंपल इंटरेस्ट कब होगा दोस्त? अगर यदि आपने किसी से कर्जा लिया और कर्जा लेने के बाद उसका एक शर्त होता है कि हम पैसा दे रहे हैं, कर्जा के मतलब कुछ पैसा, रुपया, धन, ठीक, वो दिया। और उसका एक शर्त होता है कि अगर यदि हम दे रहे हैं तो आप इतना इतना समय बाद या 1 मंथ, 2 साल, 3 साल बाद जो भी लौटाओगे उसके साथ कुछ अपना भी इनकम दो, जिससे हमारा भी फायदा हो। कुछ उसमें इंटरेस्ट जोड़ कर दो, ठीक है, ब्याज जोड़ कर दो, जिसे ब्याज बोलते हैं, जिसे लोग गांव के भाषा में शुद्धि बोलते हैं, शुद्धि। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना। यानी कि दोस्त साधारण ब्याज में एक मेन होता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल दोस्त। ठीक है दोस्त, इसमें क्या बोलते हैं? मूलधन, जिसे बोलते हैं मूलधन। यही दोस्त आप किसी से कर्जा लेने जाओगे तो यही कर्जा होता है जो आपको देगा, मूलधन। और जब लौटाने जाओगे उसी समय तय कर देगा दोस्त, जब देगा तो आपको बोलेगा कि हम तो देंगे, इसका कुछ परसेंट भाग, कुछ पैसा ऐड करके लेंगे। ठीक है दोस्त, जो तुम ऐड करके दोगे यानी उसका कुछ उधार, उसमें कुछ ऐड करके, जो जिसको लोग गांव में बोला जाता है दोस्त शुद्धि, इसे ब्याज बोलते हैं। ठीक है दोस्त, यानी कि मूलधन हो गया। मूलधन मान लो दोस्त आपने 100 रुपया किसी से कर्ज लिया, ठीक है, और 2 साल बाद, 1 साल बाद आपने इसे किसी को अपने तरफ से कुछ ऐड करके, यानी कि इसका देने के कारण, समय लेट होने के कारण, कर्ज लेने के कारण वह समय पे कर्ज चुकाया, जिसके कारण आपने कुछ और उसको दिया, क्योंकि बोला कि कुछ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और पैसा, कुछ पैसा लगा के देना पड़ेगा। अगर रुपया लिया है तो रुपया, ठीक है, तो वह क्या होगा, 100 ऐड करके 110 रुपया दे दिया। और 1 साल बाद दिया दोस्त, 1 साल बाद अगर 100 रुपया ऐड करके दे दिया, आपको कितने परसेंट पर दिया? देखो 100 से कितना होगा दोस्त, यहां ध्यान देना, 100 से 110 पे पहुंचा। पहुंचने का मतलब कितना हुआ, आपने 10 रुपया अधिक दिया दोस्त, 10 रुपया अधिक दिया। तो आपने दोस्त जो यह दिया 10 रुपया एक्स्ट्रा, यही इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं साधारण ब्याज।
अब साधारण ब्याज कब होगा दोस्त? साधारण ब्याज दोस्त कब होगा? साधारण ब्याज वही होता है दोस्त कि केवल मूलधन वही रहे और ब्याज हर एक साल वही मल्टीपल हो। एक साल में 10 रुपया, 2 साल में 20 रुपया, 3 साल में 30 रुपया, यह सभी ब्याज ऐड होते जाएगा। मगर दोस्त मिश्रण का होता है, यहाँ पे डिफरेंस यही समझ लो। अगर यदि एक साल में 100 रुपया तुम कर्ज लिया तो दूसरे साल दोस्त क्या होगा? अगर 10% है तो दूसरे साल 110 रुपया होगा। ठीक है दोस्त। और तीसरे साल दोस्त मान एक साल में कर्ज लिया तो इसके एक साल बाद इतना 110 रुपया हो गया। यह दोस्त अब क्या हो गया? यह दूसरे साल यह अब पी बन जाएगा, पी बन जाएगा। और उसके बाद पी बन जाएगा तो इसमें फिर दोस्त 10% ऐड होगा। जब 10% ऐड होगा तो दोस्त इसका 110% का मतलब कितना? 11 रुपये होगा। 110 का 10% 11, यानी कि पहले 110 रुपये है, अब 111 रुपये हो गया। कितना हो गया? 11 रुपये और ऐड हो गया तो 121 रुपये हो गया। यानी कि दोस्त 2 साल के बाद यहाँ डिफरेंस देखो, 2 साल के बाद डिफरेंस कितना का आया? 21 रुपया का। कितना का आया? 21 रुपया का। और जो 21 रुपया है यह तुम्हारा समझो सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट। 21 रुपया दोस्त सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट है। मगर इसी तरीके से दोस्त अगर यदि आपने 100 रुपया लिया किस पर? एसआई पर, और 10% का ब्याज है। ठीक है, ब्याज 10% का ब्याज है। इन सभी को दोस्त समझाऊंगा, ब्याज क्या होता है, समय क्या होता है, रेट क्या होता है, इन सभी को पहले समझ लेगा कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। ठीक है, तो वह सभी समझाऊंगा। ठीक, ध्यान देना दोस्त। एसआई जो होता है, अगर यदि देखो एक साल बाद इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो, अगर एक साल बाद 10% जोड़ा तो 10% 110 हुआ। फिर अब दोबारा यह पी हो गया, दूसरा पी, फर्स्ट पी हो गया, दूसरा पी, और इसके बाद इसमें 10% ऐड करेंगे तो 121 हो गया। मगर दोस्त इसमें आएंगे, इसमें दोस्त यह पी फिक्स है, एक साल में 10% ऐड होगा दोस्त, तो इसका 110 हो सकता है। फिर दूसरे साल भी 10% ऐड होगा, प्लस में 10% तो 120 होगा। तो यहां ध्यान देना दोस्त, 10 से जैसे यह 100 है 120 हो गया। अब बताना दोस्त कि इसमें कितना हो गया? 10 10 20, यानी कि कितना रुपया तुम्हारा शुद्ध जो दोस्त एसआई होता है या सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपया ऐड किया तुम, 2 साल बाद 20 रुपया ऐड करके दे दिया उसको। मगर यहां पे दोस्त जैसे ही सीआई में जाएंगे तो यह पी का मान बदल जाता है हर एक साल सर। जब हर एक साल बदल जाता है वही परसेंटेज रहता है, जिसके कारण पी का मान बदलने के कारण यानी कि हर एक साल ब्याज पहल के मूलधन में जुड़ जाता है दोस्त। और जब पहल का मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है तब जाकर वह फिर पी नया बन जाता है। और हर एक साल ऐसा है, जब दोस्त देखो दोस्त अब यहां से पी या नेक्स्ट 10% जोड़ेंगे तो यहाँ पी हो गया, फिर इसका 10% जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हर एक साल 10% बढ़ता है। तो यह जो भी होगा यह सीआई होगा। मगर हम समझा रहे दोस्त एसआई का दोस्त हर साल केवल ब्याज बढ़ेगा। एक साल में 1 गुना, 2 साल में 2 गुना ब्याज, 3 साल में 3 गुना ब्याज, 4 साल में 4 गुना ब्याज केवल बढ़ेगा, मगर मूलधन वही रहेगा। ठीक है दोस्त, तो प्रयास करना अच्छे से समझने का। अब दोस्त अगर इसमें कहा जाए, देखो हम समझा रहे हैं मूलधन जो है, मूलधन फिक्स 100 हो या मान लो 200 हो, 200 रुपया हो, और किसी व्यक्ति ने इसमें क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति ने इसको किसी को कर्जा दिया, वह कितना पर? 5% पर दिया, 5% पर दिया। ठीक है दोस्त, तो 5% पर देने के बाद ये 2 साल बाद कितना होगा? देखो दोस्त 2 साल बाद यह जो भी होगा यह 10% हो जाएगा। यानी कि यही जो ब्याज है या ब्याज रेट या 2 साल बाद एसआई पर एक परसेंटेज 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना यानी 10%। यानी कि 200 का 10% निकाल दो दोस्त तो कितना होगा? केवल 20 होगा, अरे 20। यानी कि यही जो रेट हर साल बढ़ता जाता है, और रेट का ब्याज जो दर होता है दोस्त 10 मल्टीपल होते जाएगा, हर साल 10 का मल्टीपल हो जाए, यानी ब्याज का हर साल मल्टीपल होगा। एक साल
में 1 से मल्टीपल, 2 साल में 2 साल 2 से मल्टीपल, 3 साल में 3 का मल्टीपल होगा, यानी इस तरीके से होगा। तो यहाँ ध्यान देना दोस्त, यानी कि दोस्त यही ना है इसका दोस्त, देखो यही ना है दोस्त, यह ब्याज जो 20 हुआ, अब इसमें 20 ऐड करोगे, पी में 20 ऐड करोगे 200 है, और 20 ऐड करोगे तो 220 होगा, 220 होगा, जो 2 साल का है 5% के दर से, रेट से। ठीक है, तो ये सभी दोस्त हर समय दोस्त होगा क्या, आपने लिया 200 रुपया कर्जा और 2 साल बाद 220 रुपया दिया, आपने कितना अधिक दिया, 20 रुपया, और यही 20 रुपया दोस्त जो होता है ऐसा ही होता है, यही 20 रुपया। अब सब अच्छे से समझ गए होंगे दोस्त। अब इसको समझाने के बाद हम यहाँ पे अब देखो, अब समझा रहे हैं क्या, इसमें लिखवाते हैं मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, ब्याज क्या होता है। ठीक, देखो प्रिंसिपल होता है दोस्त, इसका शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इसका शॉर्ट में दोस्त पी लिखते हैं, याद रखना। ठीक, यह जो होता है किसी से लिया गया कर्ज होता है, या किसी से लिया गया कर्ज, आपने किसी से कर्ज लिया और किसी ने पैसा दिया, वही तो दोस्त होता है मूलधन। ठीक है, मूलधन के बाद दोस्त क्या होगा, इसमें देखना अब आता है दर, यानी कि रेट, रेट यानी दोस्त दर, इसको आर से सूचित करते हैं, शॉर्ट में आर। समय, टाइम, टाइम दोस्त समय, इसे टी से सूचित करते हैं दोस्त, स्मॉल टी कैपिटल टी। अब ध्यान देना दोस्त, साधारण ब्याज का होता है यही, सिंपल ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है दोस्त, यह फॉर्मूला कैसे बना है यह समझना, फॉर्मूला कैसे बनता है वह ध्यान देना दोस्त। आपने दोस्त 100 रुपया लिया या 200 रुपया लिया, 500 रुपया लिया, कितना परसेंट के हिसाब से दोस्त, 20% के हिसाब से। ठीक है, और ले रहा है दोस्त कितने साल के लिए, मान लो 3 साल के लिए। यह पी हो गया दोस्त, यह आर हो गया, और टी हो गया 3 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्त, 3 वर्ष के लिए ले रहा है 20% के हिसाब से। ठीक है, 20% के हिसाब से। यह जो दर दोस्त होता है, दर, यह समझ लो कभी कभी गांव में लोग बोलता है कि 20 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़ा कर्ज देंगे, 4 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, ऐसे भी कर्ज देंगे। सैकड़ा का मतलब परसेंटेज होता है, 5 रुपये सैकड़ा बोलेगा, सैकड़ा का मतलब दोस्त 5 रुपये परसेंटेज नहीं बोलकर वह सैकड़ा बोलता है। यानी कि अगर 100 रुपया किसी से कर्जा लिया तो उसमें 5 रुपया तुमको ऐड करके देना होगा। 200 रुपया लिया, उसमें 10 रुपया ऐड करके देना पड़ेगा, 5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से। ठीक है दोस्त, इस तरीका से होता है, क्या समझना। तो अब क्या करना, देखो यह पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया। तो दोस्त इसमें समझो कि यानी कि यह 3 वर्ष के लिए जो रेट है, 3 वर्ष के लिए लग गया 20% के हिसाब से, यानी कितना हो गया, 60% हो गया, 60% हो गया। 60% का मतलब देखो इसमें भी इससे मल्टीप्लाई किया है, और देखो यह 500 का 60% आपको साधारण ब्याज देना पड़ेगा। तो इसका 500 का 60% का मतलब दोस्त मल्टीपल, 60% है, 60 लिख दिए, गुने 100 लिख दिए, कितना हुआ दोस्त, या कर जाएगा 6 5 30, कितना हुआ दोस्त 300। अगर आपने कर्जा ले लिया 500 20% के दर से, तो दोस्त यहाँ क्या होगा दोस्त, कितना 500 रुपये मूलधन हो जाएगा और 300 रुपया ऐसा ही हो जाएगा, यह पी होता है। और दोस्त मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट जिसे बोलते हैं मिश्रधन, अमाउंट दोस्त मिश्रधन यह भी होता है दोस्त, इसे ए से सूचित करते हैं। तो यहाँ ध्यान देना। अब अमाउंट के लिए क्या होगा, देखो यह तो था 500 कर्जा लिया और यह 300 रुपया उसका शुद्ध हो गया। अब इन दोनों को ऐड करके दोगे, 500 और 300 प्लस एक साथ जब तुम कर्जा लौटा दोगे तो 800 पूरा होगा।
यही दोस्त अमाउंट शॉर्ट में ए बोलते हैं। अमाउंट दोस्त शॉर्ट में ए बोलते हैं। यही तुम्हारा अमाउंट हो गया। जब तुम 500 कर्जा लिया और 3 साल बाद जब तुम 800 लौटाने जाओगे दोस्त, लौटाने जाओगे, तब जाके क्या होगा कि आपने उसमें अपना साधारण ब्याज दोस्त जो इंटरेस्ट था उस ऐड करके तब दिया। तो यानी कि मूलधन में दोस्त साधारण ब्याज इंटरेस्ट ऐड होता है, तब जाके मिश्रधन बन जाता है। तो दोस्त इस तरीका समझो, इसका सूत्र क्या होता है। जैसे यहाँ सी आई कैसे है, देखो पहले इसमें गुना किए, फिर उसका 60 है, 60 के बाद फिर इससे गुना किए, यानी कि इसका साधारण फॉर्मूला दोस्त यही होता है, पी गुने आर गुने टी बटा परसेंटेज का मतलब 100। देखो यहाँ नहीं भी लिखे दोस्त, यह परसेंटेज है, यह परसेंटेज है दोस्त, परसेंटेज गुने लिख सकते हैं तब भी चलेगा। यहाँ बटा 100 लिखे चाहे नहीं लिखे तब भी चलेगा, बात वही होता है। अब यहाँ ध्यान देना, अब इस परसेंटेज को दोस्त बताओ हम यहाँ पे लिख दे इस परसेंटेज को यहाँ पे, तो कोई दिक्कत है दोस्त? इसके बराबर CI होता है, यहाँ लिख दे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखो दोस्त कैसे दिक्कत नहीं है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना दोस्त। हम बताने जा रहे हैं कि जब भी देखो P गुने R गुने T बटा परसेंटेज के, अगर यहाँ भी परसेंटेज आता तो बटा 100 ही देते, 100 ही देते दोस्त, 100 ही देते। तो यहाँ भी परसेंटेज है तो 100 ही देंगे, 100 ही देंगे दोस्त। जब 100 देंगे तो यहाँ दिमाग लगाना दोस्त, 100 देंगे तब क्या होगा, यानी कि परसेंटेज को हम यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटा में वही परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 100 तो नीचे ही आएगा। तो PRT बराबर ऐसा ही होता है दोस्त, इसे साधारण ब्याज कहते हैं दोस्त। इसका मूलधन क्या होता है, यानी देखो शॉर्ट में लिखो इसका हिंदी में, मूलधन गुणे दर बटा समय बटा दोस्त 100 गुणे SI। यह सिंपल फॉर्मूला दोस्त बच्चों के लिए है, मगर तुमको उस फॉर्मूला से नहीं बनाना है, शॉर्टकट तरीका से बनाना है, जितने जल्दी कैलकुलेशन हो जाए दोस्त। तो वह सभी मैं लेके आऊंगा दोस्त, क्वेश्चन भी देख लेना इसका शॉर्टकट तरीका कैसे बनाते हैं, ठीक है दोस्त। जितना भी कंसेप्ट था मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से समझे होंगे दोस्त, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा। और दोस्त आगे इसी प्रकार से दोस्त इसका अर्धवार्षिक होता है, त्रिमंथ होता है, या सभी जो भी होगा वह सभी लेके आएंगे दोस्त। इसके बाद गुना, 10 गुना, 5 गुना या गुना गुनी वाला जो भी क्वेश्चन आता है वह सभी लेके आएंगे और समझाएंगे, प्रयास करेंगे आप सभी को काफी अच्छे तरीके से समझाए और बेहतरीन तरीके से समझाए। और दोस्त अगर यदि पढ़ लोगे एकदम साधारण ब्याज का, फिर दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, जितना बेस्ट कंसेप्ट देने वाले हैं। तो दोस्त जो भी अच्छा लगे, जैसा भी लगे, जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना। और दोस्त अगर यदि आपको जिस टाइप का वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पर चाहिए, मैथ में जहां से भी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, आप सभी के लिए वो वीडियो बना देंगे। तो दोस्त आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।